हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ बहुत ही अच्छी वीडियो साझा करने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो है न्यू एडमिशन के बेस पे कि जब 8वीं के एग्ज़ाम, 10वीं के एग्ज़ाम और 12वीं के एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा अगली क्लास में अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स में पढ़े, लेकिन इसका लोग सिलेक्शन सही से कर नहीं पाते हैं। इसका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यानी कि जब एग्ज़ाम 8वीं के हो जाते हैं, जब 8वीं के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो गांव-गांव में जो स्कूल के टीचर्स होते हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए घूमना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपको बहुत ही लंबी लंबी बातें करेंगे स्कूल में कि हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, और ये भी कहेंगे अगर मार्च में एग्ज़ाम समाप्त हो गया है 8वीं का, तो 9वीं अगर आप 9वीं में एडमिशन करवाते हैं तो कहेंगे क्या, अगर अप्रैल से मई के बीच में अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन का खर्च नहीं लगेगा। लोग ये बात कहते हैं। दूसरी बात लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। तीसरी बात यह कहते हैं कि हमारे यहाँ फीस बहुत कम लगती है। चौथी बात यह कहते हैं हमारे यहाँ वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अगली बात यह कहते हैं हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड है। यानी तमाम तरह की बातें करते हैं कि जो टीचर्स करते हैं जाके बच्चों के घर पे, यानी कि बच्चे और उनके माता पिता इस बात को आसानी से सुनने के साथ साथ मान भी लेते हैं और जा करके जल्दीबाजी में बच्चे का अपने एडमिशन करवा देते हैं। उनको जल्दीबाजी इस बात की रहती है कि ये जो बताए हैं टीचर्स कि अप्रैल और मई के बीच में एडमिशन का कोई शुल्क नहीं लगेगा, इस बात को लेकर के लोग जल्दीबाजी में एडमिशन बच्चे का करवा देते हैं। और पेरेंट्स को करना क्या चाहिए कि पहले जाएं उस स्कूल या कॉलेज में, देख लें किस तरह की फैसिलिटीज है। अगर बच्चा हमारा साइंस से पढ़ रहा है तो वहाँ पर साइंस की फैसिलिटीज अच्छी है कि नहीं, इस बात को देख लें। और जो वहाँ के टीचर्स हैं उन टीचर्स अनुभवी हैं कि नहीं हैं, इस बात को भी जान लें। और जितना जो टीचर्स बताया था हमको हमारे घर पे आकर के, क्या सब यह बातें सत्य है कि नहीं, इस बात की जानकारी हर एक पेरेंट्स को अच्छी से कर लेनी चाहिए, तब जाकर के अपने बच्चे का एडमिशन कहीं करवाना चाहिए। और टीचर्स ने कहा कि हमारे यहाँ अनुभवी टीचर्स को रखा गया है। इसमें होता क्या है कि जो टीचर्स 9वीं, 10वीं, 12वीं को पढ़ाएगा उसको देते हैं सैलरी मात्र 2,000 रुपये, 3,000 रुपये देते हैं महीने का। तो जो व्यक्ति 3,000 रुपये अपनी सैलरी पाएगा तो कैसी पढ़ाई वो पढ़ाएगा, उसके पास क्या डिग्री होगी। अरे जिसके पास अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा उसको नॉलेज होगा, वह कहीं भी 2,000 रुपये में पढ़ाएगा ही नहीं।
जाहिर सी बात तो ये है। अगली बात यह है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं कहीं भी किसी भी कॉलेज में, पहले जाकर के देख लें और देखने के बाद फिर अच्छे से जाकर के डिसाइड करें। एक कॉलेज नहीं, दो कॉलेज नहीं, एक स्कूल नहीं, दो स्कूल नहीं, कई स्कूल और कॉलेज में जा करके जांच लेनी चाहिए। और जो खास बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे का 9वीं में एडमिशन करवाने गए हैं 9वीं क्लास में, तो जो बच्चे 10वीं में गए हैं उनका टैलेंट देख लेना चाहिए कि इन लोगों का टैलेंट कितना है, और जो टीचर्स पढ़ाए हैं उसके हिसाब से सिलेबस को समाप्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस बात को जांच परख लेनी चाहिए। और भी कई बातें हैं कि जो लोगों को जाननी चाहिए। और जो टीचर्स घर पे आकर के, गांव में आकर के अपने स्कूल का प्रचार करते हैं, वह क्यों प्रचार करते हैं भाई? क्योंकि जो स्कूल्स कॉलेज अच्छे रहेंगे तो अपना तो प्रचार कर नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप अंदर क्वालिटी है तो आप कितना भी प्रचार कर लीजिए उससे कुछ नहीं होगा। जब आप अपनी क्वालिटी को जब आप दिखाएंगे नहीं, जो क्वालिटी आपके अंदर है उसको दिखा दीजिए बच्चों के साथ। बच्चे जिस गांव से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस गांव में और बच्चे देखेंगे उनके टैलेंट को, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके यहाँ एडमिशन हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब टीचर्स जाते हैं गांव में, समाज में अपना प्रचार करने के लिए, तो लोग फैसिलिटीज क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, उसका पूर्ण रूप से लाभ दिया जाएगा, चाहे लाभ कोई दे पाए या ना पाए। और आज के समाज में यह हो गया है, चाहे टीचर्स हो या कोई छात्र हो या छात्रा हो, जो भी हो, उनको मार्क्स अच्छे चाहिए। लेकिन मार्क अच्छे कैसे चाहिए? उनको यह है, पढ़ना तो है नहीं सही से। अगर टीचर्स को पढ़ा रहा है क्लास में, माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और रहती है, एक ये भी प्रॉब्लम्स है। जब कोई लोग जाते हैं कहीं भी एडमिशन करवाने, स्कूल में, कॉलेज में, और कोई प्राइवेट संस्था है, तो लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। पहले सुविधाएं पूछ लेते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, उसके बारे में जरूर पूछते हैं। पूछने के बाद लोग तब एडमिशन करवाते हैं। चाहे संस्था कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, चाहे संस्था कोई भी हो, संस्था की गलती नहीं होती है, पढ़ने वाले की भी गलती होती है। अच्छे से पढ़ लेंगे किसी भी संस्था से तो आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी इसमें भी। अगर आप अपने फ्यूचर में नकल करके किसी भी संस्था से पास हो जाते हैं तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो बीए, बीएससी, इंटर, हाई स्कूल जो भी नकल करके पास हो गए हैं, जब कोई एग्जाम देने जाते हैं गवर्नमेंट का तो फेल हो करके घर आते हैं। और फिर होता क्या है,
लोग कहते हैं एग्जाम बहुत हार्ड आया था, ये दिक्कतें थी, वो दिक्कतें थी, तमाम तरह की दिक्कतें, उलझने बताते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं, और हम हमेशा जुगाड़ से पास होते चले आए हैं। हमें जब पढ़ना होगा अच्छे से तो किसी जुगाड़ वाली संस्था से नहीं पढ़ना है, एक अच्छे विद्यालय से हमको पढ़ना होगा और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा। तब हम जा कर के समाज में अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने देश की तब सेवा कर पाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तक लिए बाय बाय, टेक केयर।